अगर मैं आपको एक ऐसी डायरी दूँ जिस डायरी में आप अगर किसी का भी नाम लिखेंगे तो वो आदमी 40 सेकंड के बाद हार्ट अटैक के बाद मर जाएगा। और सिर्फ़ हार्ट अटैक से नहीं, आप चाहे उसे किसी भी तरीके से मार सकते हैं, सिर्फ़ उसका नाम लिख के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डेथ नोट एनाइम का। तो देखिए, अगर आप ने एनाइमे देखी है तो आपने डेथ नोट तो ज़रूर देख रखी होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने डेथ नोट से ही एनाइम देखना स्टार्ट किया है। अब डेथ नोट में होता क्या है? इसमें एक लड़का होता है जिसे एक ऐसी बुक मिल जाती है जिसे डेथ नोट कहते हैं, जिसमें वो किसी का भी नाम लिखेगा तो वो आदमी 40 सेकंड के बाद मर जाएगा। अब उसका नाम लाइट यागामी होता है और लाइट यागामी को ये बुक मिल जाती है जिसपे वो नाम लिख के क्रिमिनल्स को ख़त्म करता है। यानी कि वो दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको मार के एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाएगा और इस वर्ल्ड का वो गॉड होगा। जैसे वो लोगों को मारते जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। अब इतने सारे क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मर रहे हैं तो पुलिस को शक तो होगा ही। और फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है इस किलर के खिलाफ जो ये मर्डर्स कर रहा है। अब इस किलर को यहाँ जापान की पब्लिक कीरा बोलती है। कीरा का मतलब किलर होता है, तो उसे वो कीरा बोलती है जो इन क्रिमिनल्स को मार रहा है। लाइट यागामी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि कोई उसके इस काम में टांग अड़ाए, तो वो पुलिस वालों को ही मारने लग जाता है। यहाँ तक कि उसके फादर होते हैं वो भी पुलिस में होते हैं। उसने अपने फादर को मारा या नहीं मारा इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव भी इस केस पे लगा होता है जिसका नाम होता है एल। अब एल उसका रियल नेम नहीं होता है, उसका रियल नेम हमें शो में नहीं बताया गया है और एल लग जाता है इस किला को पकड़ने में। अब जो लाइट यागामी होता है उसके फादर भी पुलिस में होते हैं और लाइट यागामी एक बहुत ही समझदार इंसान होता है, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और एल तो एक डिटेक्टिव है ही, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। जब एल पहली बार हमें शो में दिखता है तभी हम समझ जाते हैं कि वो कितना ज़्यादा समझदार है। जब उसने कीरा की लोकेशन पता कर ली थी और वो सीन वाक़ई में बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अब इसमें हमें 2 हीरो दिखाए गए हैं, एक एल और दूसरा है लाइट। दोनों के बीच जो वॉर चलती है, यानी कि एक जो दिमाग का वॉर दोनों की तरफ चलता है, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। मतलब जिस तरह से दोनों कैरेक्टर्स को लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। आई थिंक हॉलीवुड में भी शायद ऐसी कोई राइटिंग मैंने नहीं देखी है, जिस तरह से इन दोनों कैरेक्टर्स को लिखा गया है। अब जो एल होता है उसे शक होता है कि लाइट यागामी ही कीरा है, लेकिन लाइट यागामी भी उसी के साथ इसी केस पे काम कर रहा होता है। अब आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि लाइट यागामी खुद इस केस पे काम कर रहा है जबकि वो तो खुद कीरा है। उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे है क्या। दोनों कैरेक्टर्स में हम चुन नहीं पाते हैं कि हम किसको सपोर्ट करें या फिर कौन गलत है या फिर कौन सही। हालाँकि लाइट पूरी कोशिश करता है एल से बचने की और एल वो सबूत ढूँढ रहा होता है कि उसे एक सबूत मिल जाए कि जो लाइट है वो वही वही कीड़ा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा डार्क शो है, तो बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल ही नहीं बना है और शायद बच्चे इसे समझ भी नहीं पाएँगे। सबसे ज़्यादा तो मुझे पसंद आया है वो लाइट यागामी कि उसने किस तरह से इस बुक का इस्तेमाल किया है। मतलब जिस जो-जो उसने जो-जो उसने तरीके दिख लगाए हैं इसको यूज़ करने में, वो वाक़ई में बहुत ही बढ़िया हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर होते हैं एल और लाइट। हम सच में चूज़ नहीं कर पाते हैं कि कौन हमारा फ़ेवरेट हो। शो बहुत ही अच्छे से एक अपनी बहुत ही स्पीड में चलता है और बहुत ही बढ़िया चलता है। बस बीच में मैं कहूँगा थोड़ा-सा ये शो फ्लैट पड़ जाता है कहीं न कहीं पे। उसके बाद फिर से ये एक स्पीड पकड़ लेता है अपनी और ये शो फिर से अच्छा लगने लगता है। मतलब बीच में मैं कहूँगा थोड़ा-सा कहीं डाउन पड़ता है। ऐसा नहीं कि शो बिल्कुल ही खराब हो जाता है, शो वहाँ पे भी ठीक अच्छा लगता है, लेकिन उतना थोड़ा-सा डाउन होता है पहले से अगर हम कंपेयर करें। मैंने अब तक ज़्यादा एनाइम्स देखी तो नहीं है, लेकिन डेथ नोट मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनाइम है। एक बार इसे देखने लग जाएँगे तो आप इसे छोड़ नहीं पाएँगे और आप शायद एक दिन में इसे खत्म कर दें। इसमें टोटल 37 एपिसोड हैं और सारे एपिसोड 24 से 25 मिनट के हैं, तो जहाँ तक एक दिन में आप इसे आराम से खत्म कर सकते हैं। अब डेथ नोट में आप किसी का भी नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखते टाइम आपको उसका चेहरा अपने दिमाग में सोचना है और उसके बाद वो आदमी 40 सेकंड के बाद हार्ट अटैक से मर जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर उस 40 सेकंड से पहले ही उसके मरने का कॉज़ लिख दिया जाए कि वो इस तरह से मरेगा या फिर ऐसे मरेगा, तो इंसान ठीक उसी तरह से मरेगा। मतलब सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं, और भी बहुत तरीकों से किसी इंसान को मारा जा सकता है डेथ नोट में नाम नाम लिख के। शायद जिस तरह से लाइट यागामी ने डेथ नोट का इस्तेमाल किया है और उसके अलावा शायद कोई कर भी नहीं पाता इस तरह से इस्तेमाल। अब किरा का मकसद होता है कि वो दुनिया से सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दे और दुनिया को एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाए, लेकिन इसके चक्कर में वो कुछ पुलिस वालों को भी मार देता है, यानी कि जो कानून के रखवाले हैं वो उन्हें ही मार देता है। तो अब किरा इसमें सही है या गलत वो तो आपके ऊपर। उसने कानून को हाथ में लेके एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जैसे वो लोगों को मारते जा रहा है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। लिटरली वो कोई भी हो वो उसे मार देता है। वो हर किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि इस शो का जो मेन विलन है वो खुद लाइट ही है। और अगर लाइट के दिमाग की बात करें, यानी कि जो उसकी इंटेलिजेंस हमें दिखाई गई है, हालाँकि एल भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट का एक प्लान होता है, वो उसके बारे में आपको बता सकता नहीं। वो प्लान आप खुद समझ जाएँगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो शो देख रखा है तो। उसका एक प्लान होता है जिसमें उसकी याददाश्त चली जाती है। बस मैं आपको इतना ही बताऊँगा और अगर वो आपने ये शो देख रखा है तो आपको पता होगा कि इसमें क्या हुआ था, वो किस तरह से वो उसका जो प्लान कंप्लीट जब होता है वहाँ पे वाक़ई ये एक बहुत ही बेहतरीन राइटिंग है इस शो की। आप वहाँ पे तालियाँ बजाने लग जाएँगे, जिस तरह से इस शो को दिखाया गया है, जिस तरह की इंटेलिजेंस हमें इस शो में देखने को मिली है। जितने भी इंटेलिजेंट कैरेक्टर हैं, फिर चाहे वो प्रोफ़ेसर हो,
या फिर शायद वॉल्टर वाइट ही क्यों ना हो, वो सब इसके सामने फेल है। तारीफ तो करनी पड़ेगी उन राइटर्स की जिन्होंने ये डेथ नोट एनाइम लिखी है। इसमें शायद ही कोई ऐसी कमियां निकाल सकूं, बस वहीं बीच में थोड़ा सा स्लो पड़ता है, स्लो नहीं पड़ता है मतलब थोड़ा सा शो डाउन हो जाता है कहीं ना कहीं। बस बाकी शो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। दोस्तों ये था मेरा डेथ नोट का रिव्यू, और अगर आपने ये शो देख रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल द रिव्यू कल्चर।